नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज का एपिसोड है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 8 एंड बायो कॉम्बिनेशन नंबर 9। ये बायो कॉम्बिनेशंस 28 नंबर से अपने हमें 28 पूरे करने हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं समय मिलते जाएगा मैं आपको सभी की जानकारी दूंगा। और ये बायो कॉम्बिनेशंस यूज़ करने में भी बड़े सरल है, इजीली अवेलेबल है एंड दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। आप इन्हें कोई भी दवाई के साथ में ले सकते हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, ये तीनों के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मेन मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं किसी कारणवश जल्दी से काम नहीं करते हैं, समय लगता है, और उस वक्त हमें ये बायो कॉम्बिनेशंस बहुत मदद करते हैं। मैंने कई बार देखा है पेशेंट को 8 दिन हो जाते, 10 दिन हो जाते, दवाई लेते रहते कम नहीं होता है, और हम उन्हें बायो कॉम्बिनेशंस ऐड करते हैं उनके ट्रीटमेंट में, और वो जल्दी से ठीक हो जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर में सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, और सॉल्ट कम होने से डेफिशिएंसी स्टेट होती है, और वो डेफिशिएंसी रहने से फिर वो बीमारी ठीक नहीं होती। भले ही आप दवाइयाँ ले रहे हो लेकिन डेफिशिएंसी होने से वो ठीक नहीं होती है। तो ये डायरिया एंड डिसेंट्री दोनों के लिए अलग अलग दवाई है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। डायरिया में क्या होता है कि सिर्फ लूज मोशन है, आपकी स्टूल जो बंधी हुई होनी चाहिए वो लूज हो गई है और बार बार जाना पड़ रहा है आपको। तो ये कभी इंडाइजेशन में भी होता है, डेंटेशन में भी होता है, या फिर जस्ट खाने पीने में आपकी गड़बड़ हो गई, होटल फूड खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो भी आपको डायरिया हो सकता है। दिस आर द फ्रिक्वेंट लूज मोशंस। और आप अगर इलेक्ट्रॉल पीते हो तो ये कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन दवा इसलिए लेनी चाहिए कि कभी अगर ज़्यादा प्रमाण में लूज मोशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, सलाइन भी चढ़ाने पड़ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, समय रहते दवा ले लेनी चाहिए। तो बायो कॉम्बिनेशन 8 में जो दवाइयाँ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाइट्रम फॉस 3x है, कैलकेरिया फॉस 3x, पेरम फॉस 3x, काली फॉस 3x, काली सल्फ 3x एंड नाइट्रम सल्फ 3x। ये सभी दवाइयाँ 3x में हैं। ये 4 गोली अगर आप 3 बार लेते हो तो आपको बहुत जल्दी राहत हो जाती है। ज़्यादा तकलीफ है तो आप 2-2 घंटे से भी ये ज़रूर ले सकते हैं। ये था 8 नंबर के बारे में। बाय कॉम्बिनेशन नंबर 9 ये डिसेंट्री से रिलेटेड है। डिसेंट्री में क्या होता है कि हमारे आंतों में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दर्द भी रहता है, और कभी कभार लैट्रिन में खून भी जाता है, बड़े आंत में अल्सर्स भी हो जाते हैं, उसे डिसेंट्री कहते हैं। ये मेनली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। फेरम फॉस 3x, कालीमूर 3x, काली फॉस 3x और मैक फॉस 3x। तो फेरम फॉस जो है ये सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में चलता है। कोई भी सूजन हो शरीर में तो फेरम फॉस अच्छा काम करता है। कालीमूर भी सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेकंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में काम करता है। मैकफॉस ये एब्डोमिनल क्रैम्प कम होता है इससे, तो वो पेट का दर्द कम हो जाएगा। और रहा काली फॉस आपका जो वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, तकलीफ होती है इन्फेक्शन की वजह से और लूज मोशन की वजह से, वो कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये डिसेंट्री की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे आप 4-4 गोली इनिशियली 2-2 घंटे से लीजिए, फिर जैसे जैसे आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है तो इंटरवल 3-3 घंटे से 4-4 घंटे से कर दीजिए, और करीब 1 हफ्ता दवा लेने के बाद इसे आप स्टॉप कर सकते हो। और डायरिया आपको जब भी होता है खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना होगा। आपको छाछ ज़्यादा कंज्यूम करना है, कि जैसे पाउडर लेना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, खाना बाहर का तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, स्पाइसेस भी बंद कर देना चाहिए, सादा दाल चावल और पेय जो लिक्विड रहता है वही लेना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी राहत हो जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय कॉम्बिनेशन नंबर 10 के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।